नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा अमृतम में। काल भैरव की अद्भुत कथा, समय के अभिभावक की गाथा। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलन में था, लेकिन इस शांति को एक विकार ने भंग कर दिया। ये था अहंकार का उत्पन्न होना। ये कथा शुरू होती है देवताओं की सभा में, जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने अहंकार में चूर होकर स्वयं को सबसे बड़ा घोषित करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की महत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कारयुक्त वचन कहे। उन्हें नहीं पता था कि यह अहंकार एक ऐसे देवता को जन्म देगा जो समय, न्याय और विनाश का पर्याय बनेगा। ब्रह्मा के इस अहंकार को देखकर भगवान शिव मौन रहे, लेकिन उनके भीतर एक प्रचंड क्रोध उभरा। उनकी तीसरी आंख से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, काल भैरव। ये रूप इतना भयावह था कि पूरे ब्रह्मांड में आतंक छा गया। काल भैरव ने आग की लपटों जैसे नेत्र, रौद्र रूप और गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई थी। उनके हाथ में त्रिशूल और कपाल था। उन्होंने एक ही झटके में ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। इस घटना से ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया, लेकिन काल भैरव को ब्रह्मा के सिर का श्राप मिला, जो उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। उन्होंने वैकुंठ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन किए, जहां उनका स्वागत हुआ, लेकिन ये पाप उनका पीछा करता रहा। अंततः जब काल भैरव काशी पहुँचे, जो मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है, तब ब्रह्महत्या का पाप उनका साथ छोड़ दिया और ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से अलग हो गया। इस कारण काशी को काल भैरव का शाश्वत निवास स्थान माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मध्याह्न के समय भगवान शिव से भैरव का प्राकट्य हुआ। इसलिए इस दिन को भैरवाष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। काल भैरव का उग्र रूप न्याय का प्रतीक है। वे उन लोगों को दंडित करते हैं जो सत्य और धर्म का अपमान करते हैं। काल भैरव समय के स्वामी हैं, जो हमें जीवन की अस्थिरता का स्मरण कराते हैं। वे अहंकार और अज्ञान को नष्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। काल भैरव के 8 रूप, जिन्हें अष्टभैरव कहा जाता है, अलग अलग दिशाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका प्रत्येक स्वरूप केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। अस्सितांग भैरव पूर्व दिशा के स्वामी है। वे सृजन, शुद्धता और नई शुरुआत प्रतीक है। उनकी शक्ति योगिनी है, जो शुद्धता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। रुरु भैरव दक्षिण पूर्व के स्वामी है। वे ज्ञान, समृद्धि और सृजनात्मकता प्रतीक हैं। उनकी शक्ति महालक्ष्मी है, जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती हैं। चंड भैरव दक्षिण दिशा के स्वामी है। वे शक्ति, साहस और उत्साह के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति चंडिका है, जो साहस और विजय प्रदान करती हैं। ये रूप राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करता है। क्रोध भैरव दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी है। क्रोध और दुष्टता के विनाशक हैं। उनकी शक्ति अग्नि शक्ति है, जो दुष्टता और अज्ञान को जलाकर नष्ट करती हैं। उन्मत्त भैरव पश्चिम दिशा के स्वामी है। दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति वराही है, जो आत्मा को मुक्त करती है। ये रूप मोह और अज्ञान से मुक्त करता है। कपाल भैरव उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी है। वे अज्ञान का नाश और ब्रह्मांड का संरक्षण करते हैं। उनकी शक्ति कपालिनी है, जो ज्ञान और शक्ति का संचार करती हैं। ये रूप ब्रह्मांड के स्थायित्व और संतुलन को बनाए रखता है। भीषण भैरव उत्तर दिशा के स्वामी है। वे निर्भयता, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति सिद्धिदात्री है, जो इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। ये रूप न्याय और धर्म की रक्षा करता है। संहार भैरव उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी है। वे विनाश, नवीनीकरण और परिवर्तन के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति मातंगी है, जो नई शुरुआत का आशीर्वाद देती हैं। ये रूप पुराने को नष्ट कर नए सृजन का प्रतीक है। प्रत्येक भैरव के साथ एक विशेष वाहन जुड़ा हुआ है, जैसे शेर, हाथी और बैल, जो उनके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अष्टभैरवों की पूजा जीवन के संतुलन और दिशाओं की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। ये सभी रूप एक ही दिव्य ऊर्जा के अलग अलग पहलू हैं, जो समय, शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अष्टभैरव सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं और हर दिशा की रक्षा करते हैं। शक्ति पीठों के रक्षक। भगवान शिव ने कालभैरव को 52 शक्ति पीठों का रक्षक नियुक्त किया। प्रत्येक शक्ति पीठ के साथ कालभैरव का एक रूप जुड़ा हुआ है। कालभैरव के इन 52 स्वरूपों को शिव के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व माना जाता है। कालभैरव मंदिर शक्ति पीठों के पास ही स्थित होते हैं और इनकी पूजा शक्ति और संरक्षण के लिए की जाती है। काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव। वाराणसी में कालभैरव को काशी के कोतवाल के रूप में पूजा जाता है। कोतवाल का अर्थ होता है रक्षक और न्यायाधीश। बाबा कालभैरव काशी की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी के किसी भी भक्त की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वह बाबा कालभैरव के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता। बाबा कालभैरव ये सुनिश्चित करते हैं कि काशी की पवित्रता बनी रहे और कोई नकारात्मक शक्ति इस नगरी में प्रवेश न करे। उनके मंदिर में जाने वाले भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जैसे उनकी हर भावना और कर्म का परीक्षण हो रहा हो। उज्जैन का कालभैरव मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित कालभैरव का मंदिर अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त भगवान को मदिरा अर्पित करते हैं, जिसे कालभैरव स्वीकार करते हैं। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना है और एक शमशान भूमि के मध्य में स्थित है। ये स्थान महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है और कालभैरव के इस रूप को उनके उग्र और दयालु स्वरूप के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वाराणसी और उज्जैन के कालभैरव मंदिर शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। ये मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप की महिमा और उनके न्याय एवं सुरक्षा के संदेश को प्रदर्शित करते हैं। कालभैरव की आराधना का महत्व। कालभैरव की पूजा भक्तों को भयमुक्त करती है, उनकी रक्षा करती है और उन्हें धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कालभैरव के दर्शन से भक्तों को बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कालभैरव जयंती 22 नवंबर 2024 पर क्या करें? कालभैरव जयंती के दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन आप प्रातः स्नान करके घर को शुद्ध करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शिव और कालभैरव की पूजा करें। कुत्ते, जिन्हें कालभैरव का वाहन माना जाता है, उन्हें स्नेहपूर्वक भोजन दें। कालभैरव अष्टकम का पाठ करें या ओम कालभैरवाय नमः का जाप करें। वाराणसी, उज्जैन या किसी स्थानीय कालभैरव मंदिर में जाकर विशेष पूजा करें। रात्रि में कालभैरव की उपासना करें, ध्यान करें और उनसे साहस और ज्ञान की प्रार्थना करें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। ये कार्य कालभैरव को अत्यंत प्रिय है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी को देखने और अपना समय देने के लिए आपका दिल से आभार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार है जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें, तो कृपया नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद और जुड़े रहें।